हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आने वाली टीजीटी और ईएलटी प्री के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो आज अब रामबाण सीरीज का लेक्चर नंबर 3 आप लोगों से चर्चा पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज है समझौतावादी विचारक हाफ्स। ठीक है, हाफ्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये सबसे अच्छी बात इस वीडियो की क्या है कि हमने जो यूथ की मोटी वाली है, ठीक है, 1800 पेज की, उसमें से चाहे जीडीसी में पूछा गया है पॉलिटिकल में, या जीआईसी में, या नेट में, या पीजीटी में, या ईएलटी में, या टीजीटी में, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, हमने सब को जो है इकट्ठा करके वो एक दो पेज में कर दिया है लास्ट में। ठीक है, तो आप लोग ये बताइएगा कि वही पेज केवल डिस्कस किया जाए आप लोगों से, या एक कॉन्सेप्ट के साथ उसके बाद उसको किया जाए। आप लोग जो है अपना प्रत्युत्तर, अपना व्यू दृष्टिकोण जरूर दीजिएगा। देखिए, हाफ्स के बारे में देखते हैं हम लोग, समझौतावादी विचारक। ठीक है, इसमें देखिए ये चीज़ें जो है, ये जो हाफ्स, लाक, रूसो है, इसमें जो ये व्यक्तिवादी चिंतन है। ठीक है, उसके बाद जिनका लक्ष्य एक ही है। अब बेंथम मिल जो है ये उपयोगितावादी चिंतन है। इन्हीं को पढ़ना है हम लोगों को। एक्चुअली जो एलटी में है, एलटी के सिलेबस में यही है, और टीजीटी का भी यही है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हीगल ग्रीन है, आदर्शवादी हैं। मार्क्स माओ लेनिन समाजवादी चिंतक है। अब देखिए, ये आलोचकों ने हाफ्स को मासम्बरी का दैत्य कहा है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दरबार में इनके पिता पादरी थे, इनके हाफ्स के। जेम्स प्रथम एक निरंकुश राजा था जो कि दैवीय अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास करता था। अर्थात दैवीय अधिकार मतलब राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है, उसमें कई सिद्धांत है। दैवीय है, विकासवादी है, मार्क्सवादी है, समझौतावादी है। तो वो जो है मानता है राज्य की उत्पत्ति जो है ईश्वर, राज्य को ईश्वर ने बनाया है, जेम्स प्रथम मानता था। जेम्स प्रथम कहता था राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमा हैं। ठीक, लेवियाथन देखिए, ये देखिए, ये जो है ईएलटी पूछ चुका है। ठीक है, कौन कहा है? मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई हैं, ईएलटी पूछ चुका है। ठीक है, क्योंकि हाफ्स जब पैदा हुआ उस समय इंग्लैंड में भय का वातावरण था। ठीक है, लोग हिंसाग्रस्त थे, लोग आपस में लड़ रहे थे। उसी दौरान हाफ्स का जन्म हुआ। इसीलिए हाफ्स अपनी बुक लेवियाथन में लिखता है, मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई हैं। 1665 से 1625 तक जेम्स प्रथम का शासन था। 1625 में चार्ल्स प्रथम सत्ता संभालता है, ने पार्लियामेंट को 1629 में भंग कर दिया तथा 11 वर्ष तक बिना संसद शासन चली। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट बेस है। अगर आप लोग इसको देखना चाहिए, कॉन्सेप्ट बनता है इससे। तो ये इसी को क्या 1640 में पार्लियामेंट दोबारा बैठक होती है। 1642 में इंग्लैंड में गृहयुद्ध छिड़ जाता है। उसके बाद क्या हुआ, फिर जनता ने 1649 में चार्ल्स प्रथम को फांसी पर लटका दिया जाता है। इसी को 1649 की इंग्लैंड की खूनी क्रांति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए, ये जीआईसी और जीडीसी दो नाम पूछ चुका है कि 1651 में हाफ्स ने पुस्तक लिखा था। हाफ्स अपने लेवियाथन कब लिखा था? 1651, यानी कि ये आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि 1649 में खूनी क्रांति होती है। उसी के 2 साल बाद, ठीक है, उसी के 2 साल बाद 1651 में लेवियाथन पुस्तक लिखी जाती है। क्या हुआ, फ्रांस में लेवियाथन में ना तो दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन किया और ना ही जनतंत्र का, बल्कि निरंकुश राजतंत्र का प्रतिपादन किया था। पोप तंत्र भी कड़ा प्रहार किया। यह पुस्तक फ्रांसिस विचारक गोडाल्फिन को समर्पित है। अब देखिए, क्लेरेंडन ने लेवियाथन को जलाकर कहा कि ऐसी युक्तियों से राजतंत्र का समर्थन करने वाला हाफ्स यदि उत्पन्न ही ना हुआ होता तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि ये इससे असहमत होते हैं। क्यों असहमत होते हैं? इसके निरंकुश जो है, इसके निरंकुश राजतंत्र से ये असहमत रहते हैं क्लेरेंडन, इसीलिए इन्होंने युक्ति कहते हैं। हाफ्स गैलीलियो की यांत्रिकी सिद्धांत से प्रभावित था, मानव स्वभाव की वैज्ञानिक व्याख्या की, चर्च को भी राज्य के अधीन कर दिया। अब देखिए, हाँ, ये सब कॉन्सेप्ट बेस हैं। ये इच्छा आकर्षित प्रेम पाना चाहता है, ये जो कॉन्सेप्ट के लिए है। अब हाफ्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में अपनी राजनीतिक विचारों पर जो निम्नलिखित है: मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता, नागरिक समाज या राज्य का जन्म, राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध, ये सब मेंस के टॉपिक हैं दोस्तों। ये देखिए, अब यह मानव स्वभाव क्या कहता है हाफ्स। चूंकि हाफ्स जो है एक हिंसक,
युद्धरत, ठीक है, कि वातावरण में पैदा हुआ है, वह कहता है और मैं और वह मेरे दोनों जुड़वा भाई हैं, ठीक है। फिर कहता है हाब्स ने अपने जन्म के समय से इंग्लैंड का जो वातावरण देखा, उससे मानव के स्वभाव के प्रति उसे घृणा हो गई, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कौन मानव को अहंकारी, आत्माभिमानी व स्वार्थी प्राणी कहा है? कौन? हाब्स कहता है। अब हाब्स जो है मानव को एक असामाजिक प्राणी कहता है। कहता है कहता है कि मनुष्य जो है झगड़ालू और दुष्कर्मी है, वह परस्पर संघर्षरत रहता है, ठीक है। मानव दुख के 3 कारण होते हैं, ठीक, क्या क्या? प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, अविश्वास, भय, श्री लालच। प्राकृतिक अवस्था, चूंकि वह प्राकृतिक अवस्था भी बुरा कहता है कि प्राकृतिक अवस्था सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था है। कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन असहाय, अकेला, पाशविक, दीनहीन, मलिन व क्षणभंगुर है। फिर कहता है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास कोई अधिकार नहीं है। फिर कहता है प्राकृतिक कानून बुद्धिमत्ता की विधियां हैं। फिर कहता है प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक, पूर्व सामाजिक अवस्था। देखिए सीधे सीधे आपको लॉयल्टी और टीजीटी देना है, और चीज़ें तो पॉलिटिकल साइंस में जीआईसी और पीजीटी और उसके बाद जीडीसी के लिए चली जाएंगी, लेकिन ईएलटी इसके लिए, प्री के लिए और ये टीजीटी के लिए सीधे आप ये जानिए कि हाब्स जो है प्रकृति को और मनुष्य को, दोनों को जो है संघर्षरत, झगड़ालू प्रवृत्ति का, लालची, ठीक है, स्वार्थी, मतलब वो मानव स्वभाव को बुरा ही कहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वह ऐसे वातावरण में पैदा हुआ था, इंग्लैंड में हिंसा युद्ध रत चल रहा था। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं सामाजिक समझौता। अभी देखिए ये क्वेश्चन जो है, अभी ये समझौता, सामाजिक समझौता सिद्धांत मेंस में पूछा गया था। अभी एलटी जो है मेंस हुआ, उसमें 11 तारीख को पूछा गया था। ये मेंस का टॉपिक है, सीधे मेंस पूछ लिया गया था दोस्तों। अभी आप लोग पहले प्री पे ध्यान दीजिए, और चाहे आपका अभी आने वाला तो पहले टीजीटी प्री है, तो टीजीटी को टारगेट करिए। और जो है देखिए, मैं यह नहीं कहूँगा कि जो है इस जो है क्लास से आप लोग जो है क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन हाँ, आप क्वालिफिकेशन के नज़दीक पहुँच सकते हैं, और थोड़ा सा मेहनत कर दिए तो आप टीजीटी ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे। आने वाले समय में एलटी प्री भी क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। अभी ये जो है हाब्स के बारे में लिखा गया है, काफ़ी नोट्स से जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं मेंस के। अब देखिए, हाब्स ने राज्य को संप्रभु कहा है। इसका लेवियाथन संप्रभु, राजा का लेवियाथन था, ठीक है। यह कहता है जो संप्रभु है वो अविभाज्य है, विभाजित नहीं होगा, निरंकुश है, किसी को बात नहीं मानेगा, वो निरंकुश है, असीम है, ठीक है। वो जो है अदेय है, अहस्तांतरणीय है। कहता है कानून संप्रभु का आदेश है, ठीक है। ये जो है राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध, ठीक है, राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध। देखिए मेंस में क्वेश्चन आ गया था बीएलटी वाले, आप लोग देखिए जीडीसी में पूछा था, अब देखिए जीडीसी में पूछा था। ये सेवाइन कहता है अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने अब तक जितने राजनीतिक विचारों को जन्म दिया, कदाचित हाब्स उनमें महानतम है। हाब्स कहता है शब्द विद्वानों की गिन्नियाँ हैं, परंतु वे मूर्खों के लिए आभूषण है। कहता है सबसे निकृष्ट राज सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, ठीक है। ये चीज़ें जो है, ये देखिए, ये अभी पूछा गया था जीआईसी में, समझौते के जो है नियम जो है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब जो है देखिए, अब क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया था, अब आप लोग देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया था, किस किस आयोग ने। देखिए ये जो है टीजीटी 2021 में पूछा गया था कि कौन कहता है कि हाब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। स्पिनोजा कहता है, ये कौन? स्पिनोजा। टीजीटी 2021 पूछा गया था। हाब्स की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है, टीजीटी 2021 में। देख लीजिए आप लोग, अब यहाँ जो है पूरा 1.5 पेज हमने जो है कंसाइन करके, यानी कि जो आप लोग यूथ देखेंगे पॉलिटिकल का, पूरी 1800 2000 पेज का है। हमने उसमें से जो है, उसमें से हर आयोग की आए हुए क्वेश्चन को, ठीक है, अपने फॉर्मेट में इसमें जो है इंक्लूड कर दिया है। आप लोग जो है इसको जो है पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ अगर नोट कर लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग जो है क्वालिफिकेशन के एकदम नज़दीक पहुंच जाएंगे, बस थोड़ा सा और मेहनत करना होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए एक चीज़ और है यहाँ, कोटेशन ज़्यादा मत याद करिएगा, बस मेन
अच्छे अच्छे एक दो सबका एक एक दो दो तीन कोटेशन याद करिए, इसके चक्कर मत पड़िए क्योंकि वहाँ दिमाग में आता नहीं है। और जो आएगा एक दो नहीं आएगा, और जो इजी रहेगा वो टीजीटी एल टी में आ जाएगा। ज़्यादा इस कोटेशन के पीछे मत परेशान होइए, ज़्यादा हार्ड कोटेशन तो ये कोटेशन इजी इजी याद करिएगा। जैसे जो है, जैसे देखिए जो है, ये देखिए, ये जो है, कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? ठीक है, आत्मरक्षा को व्यक्ति का मूल अधिकार। ठीक है, पीजीटी 2016, पीसीएस 2011 और पीटी यूपीपी से 2003 पूछा गया था। इसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि पीसीएस में पूछा गया और जीडीसी में पूछा गया, नहीं नहीं, कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, ये याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 1.5 पेज है रिपीटेड क्वेश्चन, हर 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 दार्शनिक का या हर चैप्टर का 1.5 पेज रिपीटेड है, आप लोग बार बार पढ़ते रहे, वही पढ़िए, रट लीजिए एकदम। ठीक है, जैसे व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है। ठीक है, ये हाब्स कहता है, नेट 2019 पूछा गया था। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक हाब्स था, ये अरस्तु की उपेक्षा किया था। हाब्स के चिंतन में जो तत्व प्राकृतिक अवस्था मनुष्य संतों के लिए प्रेरित करते हैं वो अराजकता है। ठीक है, अब देखिए आप लोग, हाब्स लोकतंत्र को शासन के आदर्श के रूप में स्वीकार करता है, यूपी लोक सेवा आयोग 2011-2008 पूछा था। ठीक है, अगला देखिए, यह किसका मानना है कि लेवियाथन क्राम्बेल की चापलूसी में लिखा गया है? क्लेरेंडन कहता है। ठीक है, क्लेरेंडन कहता है कि लेवियाथन क्राम्बेल की चापलूसी में लिखा गया है, यूपीपी से 2001 पूछा गया था। ठीक, उसके बाद अगला है कि हाब्स की कॉमनवेल्थ लेवियाथन में प्रमुख प्रयुक्त का अर्थ क्या है? ठीक है, कॉमनवेल्थ मतलब उसका होता है संप्रभु है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए आप लोग, पीसीएस 2020 पूछा था, ये एलटी और टीजीटी में पूछ सकता है। ठीक है, ये देखिए, लेवियाथन आंग्ल भाषा में लिखा गया राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र रचना है, ओक्सफोर्ड कहता है, यूपीपी से 2008 पूछा गया था। हाब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, ये पूछा गया था यूपीपी से 2001 में। उसके बाद देखिए जी सी वाहन का जो विचार है, ये यूपीपी से 2002 में पूछा गया था। कहते हैं यदि लेवियाथन इतिहास के मूलभूत सिद्धांत के रूप में निरुपयोगी है तो यह राजनीतिक सिद्धांत के रूप में निष्फल है। ठीक है, ये देख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, जो अच्छे अच्छे कोटेशन है आप लोग याद करिए, ज़्यादा हार्ड याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इजी ही आएगा टीजीटी और एलटी के लिए। अगला देखिए, अगला है, कहते हैं कि हाब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का संबंधकर्ता माना, इसमें वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। कौन कहता है? ये बेपर कहता है, ये पीयूपी से 1994 में पूछा गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, ये नेट में पूछा गया है, क्या कहते हैं, हाब्स का राजनीतिक सिद्धांत नाम मात्र पर आधारित है, ये नेट 2013 में पूछा गया था। अब देखिए, हाब्स जो है आत्मरक्षा को क्या कहता है? कहता है ये बुनियादी अधिकार है, सभी व्यक्ति को चाहिए कि आत्मरक्षा अपने अपने जो है विचारों को प्रतिपादित करे। ये देखिए, ये पीटी 2005 पूछा गया था। अगला क्या है? अगला जो है, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, ये हाब्स ने कहा था। ये जीआईसी 2012 और जीडीसी 2013 में पूछा गया था। आगे हम लोग देखते हैं, निरंकुशता संप्रभुता का सबसे सशक्त समर्थक है, ये कौन कहता है? हाब्स कहता है। देखिए, निरंकुशता कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आप लोग ध्यान दिए रहेगा, क्योंकि हाब्स जो है अपने शासक को संप्रभु निरंकुश कहता है, इसलिए आप लोग ध्यान दिए रहेगा। जहाँ पर ये शब्द आए, अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप इसको जो है टिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। अब वाहन कहता है रूसों का संप्रभु शासक हाब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा है, ये वाहन कहता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, बस 3-4 क्वेश्चन और बचा है। ये जो है, इसे हाब्स का उपयोगितावाद दार्शनिक अतिवाद की श्रेणी में आता है, नेट 2017 में। आप लोग नहीं चाहते पढ़ना तो मत पढ़िएगा नेट वाला क्वेश्चन, अगर आप केवल जीआईसी और टीजीटी पीटी के लिए पढ़ रहे हो तो नेट का मत पढ़िए, क्योंकि ये काफ़ी टफ क्वेश्चन होता है, ये जीडीसी को वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं, कौन चिंतक अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है? ये कौन करता है? हाब्स कहता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगला हम लोग देखते हैं, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक कौन है? हाब्स है। इस प्रकार दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 3 आज समाप्त होता है। आप लोगों से अपेक्षा, आप लोग अपना व्यू जो है, दृष्टिकोण जरूर रखिएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप लोग लेक्चर को सुनिए और अधिक से अधिक उसको नोट करने का प्रयास कीजिए। नोट किए रहेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आप लोग रिवीजन करने में आसानी होती है। ठीक है, इसीलिए उसको नोट भी करते चलिए। ऐसा समराइज वीडियो आप लोग कहीं पाएंगे नहीं। हमने जो है यूथ की 1500-1800 पेज को
कंसाइज़ करके उसको जो है 1.5 पेज में हर लेक्चर को, ठीक है, उसको नोट किया है। तो आप लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।